Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another video. और आज की जो हमारी वीडियो है Christian Army Officer Dismissed Over Religious Conflict. Okay? तो कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया के अंदर जहां पर जो है वो आर्मी पर्सन है उनको जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये वीडियो है अनअकैडमी जुडिशरी के चैनल की ये वीडियो है और जो है वो सजेशन आ रही थी तो मैंने कहा क्यों नहीं जरूर बनाएंगे। और एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर को जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो डिसमिस किया गया है। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वजह जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग होगी तो किया होगा। और बाकी मैं बातें जो है वो लास्ट पे साथ साथ करूंगी बिकॉज मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो खैर देखते हैं क्या वजह है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म में। कुछ अलग सा सेटअप दिख रहा है आपको, एक आर्मी ऑफिसर की फोटो, मैं इधर साइड में आके आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये केस जरा इंटरेस्टिंग है और मुझे खुद को रोका नहीं गया। एक्चुअल में आज इस केस की शुरुआत करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आज इस पर्टिकुलर केस में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, यानी कि हमारे देश में अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का जो फंडामेंटल राइट है वो किस हद तक अवेलेबल है और क्या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। और दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफिसर्स के बारे में। नॉर्मली हम आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जो न्यूज पढ़ते हैं वो रहती है इस बात की कि उन्होंने किस तरह से हमारे देश को प्रोटेक्ट किया और उसके साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए हमारे देश के बॉर्डर को सिक्योर किया। लेकिन आज जो ये न्यूज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है और उसके साथ ही साथ ये बेस्ड है आर्मी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। हमारे देश में हर एक व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि आर्मी की जो सर्विस है वो एब्सोल्युटली बेस्ट सर्विस है और ये बात सच भी है। लेकिन इस आर्मी की सर्विस को ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं जो आज के इस पर्टिकुलर केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर फोटो मैंने क्यों लगाई। ये पर्टिकुलर फोटो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जो इस वक्त आर्मी चीफ है। ये ना सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आज का जो हमारा पर्टिकुलर केस है वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी दिखाने के लिए है कि आज के पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रिक्ट एक्शन आर्मी के द्वारा लिया गया है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ही लिया है। तो चलिए समझते हैं क्या ये पूरा मामला और क्यों इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले अगर इस केस की शुरुआत करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर की। ये जो कमीशन्ड ऑफिसर है जिनका नाम सैमुअल है, इनकी रिलीजन के बारे में, नॉर्मली हम लोगों के रिलीजन के बारे में बात नहीं करते लेकिन ये पर्टिकुलर केस ही पूरा रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को साल 2017 में ज्वाइन किया था। साल 2017 के बाद से ये इंडियन आर्मी में कमीशन थे और इनकी जो रेजिमेंट थी वो थी 3rd कैवलरी। अब ये 3rd कैवलरी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बेसिकली इनकी जो कैवलरी रेजिमेंट थी उसका एक प्रैक्टिस था कि वो हर हफ्ते जो गुरुद्वारा है और मंदिर है वहां पे जाते थे और उसके साथ साथ वहां पे प्रे करते थे। अब ये बात जो हमारे आर्मी ऑफिसर है उनको थोड़ी ठीक नहीं लगी। वो आर्मी के साथ पूरी तरीके से जो मंदिर और जो हमारे गुरुद्वारे हैं वहां जाते तो थे लेकिन उसके अंदर एंटर करने से मना करते थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती थी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। अब इस बात पे क्या हुआ सर, इस बात पे ये बात क्लेम करी गई कि वो जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो हमेशा कहां जाते थे, वो हमेशा जाते थे मंदिर और गुरुद्वारा, क्योंकि वहां पे कोई चर्च या कोई मॉस्क अवेलेबल नहीं था। अब इस परिस्थिति में उन्होंने ये जो उनका आपका रेजिमेंटल प्रैक्टिस है, यानी कि हर आर्मी के रेजिमेंट की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बोला कि मैं साथ आपका पूरा दूंगा लेकिन मैं उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। अब इस चीज के बाद आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने उनके मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस करवाए, उनको मल्टीपल काउंसलिंग दी और इस बात के लिए गाइड करने की कोशिश करी कि इंडियन आर्मी जो है वो एक नॉन रिलीजियस कम्युनिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे किसी का कोई धर्म नहीं होता। नॉन रिलीजियस कम्युनिटी है और मंदिर और गुरुद्वारे में फिर जाके क्यों उनको फोर्स किया कि मतलब यहाँ पे इबादत करो? अगर नॉन रिलीजियस है तो फिर आप एक खुले मैदान के अंदर करो सारी चीजें पे। और बहुत बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के हमने ये भी देखे इंटरव्यूज कि मैं एक हिंदू हूं लेकिन मैं मुस्लिम की प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करता हूं अगर मेरे नीचे जिनको मैं कमांड कर रहा हूं वो मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, या सेम चीज अप्लाइड है क्रिश्चियनिटी में, या सेम चीज अप्लाइड है सिखिज्म में। और शायद इसी चीज के लिए इनको क्या किया गया, रेगुलरली गाइड भी किया गया। लेकिन इसके बाद भी इनका जो मोटिव है या इनका जो इंटेंशन है उस काम को लेकर वो नहीं बदला क्योंकि उनका सिंपल सा ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती और मैं अपने रिलीजन को लेकर काफी सीरियस हूं। इसके बाद क्या होता है सर, आर्मी अपना स्ट्रिक्ट स्टैंड दिखाती है। क्या आर्मी
इनके ऊपर परसिस्टेंट इनडिसिप्लिन का चार्ज लगाती है कि इसका मतलब ये रेगुलरली इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे और ये जो रेजिमेंटल यूनिटी है यानी कि वो जिस रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं उस रेजिमेंट की यूनिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान दिया गया कि उनका जो ये यूनिट के प्रति बर्ताव है वो यूनिट के मोराल को डाउन कर सकता है और जो ट्रूप्स हैं उनको डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम हम जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको टर्मिनेट कर दिया उनके पद से, यानी कि आर्मी से निकाल दिया गया और साथ ही साथ ये बोला गया कि उनको कोई भी पेंशन और कोई भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है सर, जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। इस पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज किया कोर्ट में। अब इस परिस्थिति में जो आर्मी ऑफिसर थे उनका जो स्टैंड था एक बार उसको भी सुन लेते हैं। आर्मी ऑफिसर ने बोला कि वो सभी धर्म और सभी फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो ट्रूप्स है उनके साथ जो मंदिर है वहां पे भी जाते हैं और जो गुरुद्वारा है वहां पे भी जाते हैं, लेकिन उनको बस एक एग्जेम्पशन चाहिए। किस बात से, कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है वो उसके अंदर एंटर करके उस रिलीजियस प्रोसेस को क्या ना करे, वो एक्टिव रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं। देखो यार, वो बंदा मंदिर भी जा रहा है, गुरुद्वारे भी जा रहा है, सिर्फ वो रिचुअल्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिकॉज कि उसका एक अपना रिलीजन है, तो आप किसी को फोर्स तो नहीं ना कर सकते ऐसे देता। अब ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है इसको उन्होंने हाईलाइट किया और साथ ही साथ ये भी बोला कि वो जो रेजिमेंट है वो सर्वधर्म स्थल से लैक करती है। इसका मतलब सर्वधर्म स्थल का मतलब ये होता है जहां पे हर एक धर्म के गॉड और गॉडेसेस की फोटो है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी वर्शिप की प्लेस जहां पे मस्जिद भी है, जहां मंदिर भी है, जहां गुरुद्वारा भी है, जहां चर्च भी है और जैन टेंपल या तो ऐसी प्लेस कोई बनाओ ना, उनके लिए भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का स्पेस है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इस चीज में भी लैक किया हमारा रेजिमेंट और शायद इसीलिए मेरा जो फैसला था वो सही था। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि आर्मी के द्वारा लिया गया ये फैसला ना केवल अनजस्ट है बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी रिलीजियस फ्रीडम को भी वायलेट करता है, जो सीधे रिलेट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मसले पे क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला कि आर्मी का जो डिसीजन था उनको टर्मिनेट करने का उसको अपहेल्ड किया जाता है, यानी कि वो फैसला सही था। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में हमेशा एक प्रिंसिपल सबसे आगे स्टैंड करेगा, दैट इज नेशन बिफोर रिलीजन, यानी कि हमारा देश हमारे धर्म से सबसे पहले आता है। और उसके साथ ही साथ तो ये फिर धर्म के नाम पे निकाल दिया। आर्म्ड फोर्सेस का कोर प्रिंसिपल है, यानी कि आर्मी में नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट, रिलीजन ऑलवेज कम्स एट सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि इंडियन आर्मी एक सेकुलर स्पेस है और उस परिस्थिति में यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज को डिसिप्लिन पैरामाउंट माना जा सकता है। अब उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो कमांडिंग ऑफिसर, ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, अपने ट्रूप्स को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, एक एग्जाम्पल सेट करें अपने ट्रूप्स के लिए और उनका ऐसा बर्ताव ट्रूप्स के बीच एक ऐसी फीलिंग को फैला सकता है जो आर्मी के प्रिंसिपल्स, आर्मी की कोर वैल्यूज के अगेंस्ट है। उसके साथ ही साथ उनके जो कंप्लीट रिफ्यूजल है उससे भी कोर्ट नाखुश दिखे और उन्होंने बोला कि ट्रूप्स का जो मोरल है वो उससे डाउन होगा। और उसके साथ ही साथ सिंपली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपली ये बोला कि उनका जो इनसबऑर्डिनेशन है वो उसी का कॉन्सिक्वेंस है जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि आर्मी ऑफिसर को जो निकाला गया है वो एक सही डिसीजन और इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट के कुछ की ऑब्जर्वेशंस को हम नोटिस करते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि हमारे देश में जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो हमने कई बार कई सिचुएशन में इस बात को पढ़ा और समझा है कि डिफेंस फोर्सेस का खुद का कोई अपना धर्म नहीं है, वो प्योरली नेशन के लिए काम करती हैं और अगर कोई डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड भी किए जाते हैं। ये काफी हद तक उससे रिलेट भी होता है, जो कि बात करता है कि आर्मी में कोई रिलीजन नहीं होता। उसके साथ ही साथ ये बात रिलीजन अगर नहीं होता तो फिर मंदिर और उसमें गुरुद्वारे में ही क्यों जाते? अलग अलग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की कंटिन्यू करती है, उसको एक मोटिवेशन की चीज माना जाता है बल्कि डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं। यानी कि वो जो रिलीजियस वॉर क्राइज है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेजिमेंट उस धर्म को फॉलो करती है, वो पर्टिकुलर वॉर क्राइज केवल इसलिए हैं ताकि हम अपने ट्रूप्स को मोटिवेट कर सकें। और उसके साथ ही साथ क्योंकि एक सीरियस रिलीजियस नेचर का ऑफेंस था इंडियन आर्मी के परव्यू में, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट मार्शल को अवॉइड किया गया और सिंपली उनको आर्मी से टर्मिनेशन दिया गया। जो फाइनल वर्डिक्ट था, उन्होंने क्या किया, जो
आर्मी ऑफिसर की पिटीशन थी उसको डिसमिस किया और उसके साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी का फैसला था उसको अपहेल्ड किया। अब आपका इस मसले पे क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या ये डिसमिसल सही था? क्या इंडियन आर्मी में ऐसी चीजें होनी चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो कमेंट है वो इस मोटिव, इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि हम जो पर्टिकुलर बात यहाँ बता रहे हैं वो एक्चुअल में लीगल पर्सपेक्टिव से क्या कहती है और आर्मी के प्रिंसिपल से क्या कहती है। तो ये था हमारा पूरा केस। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके गाइस, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे तो टोटली जो है वो अनजस्टिस हुआ है उस बंदे के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रिलीजन जो है वो आपके लिए सेकेंडरी है, आपकी नेशन जो है वो फर्स्ट है, तो फिर अगर जो है वो रिलीजन अपना पर्सनल मैटर है। देखो, मैंने भी कभी किसी के रिलीजन के ऊपर बात नहीं की, अपने इसके ऊपर चैनल के ऊपर भी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया इस रिलीजन को उस रिलीजन के, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे वीडियो सजेस्ट हुई और स्ट्रांगली तरीके से सजेस्ट हुई कि इसके ऊपर बात करो तुम। ठीक है, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हम क्रिश्चियंस के साथ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर जो है वो इस तरह का सा जो नाइंसाफियां जो है वो होती हैं। अगर रिलीजन आपके लिए कुछ नहीं है, सेकुलर है, तो फिर वहां पर जो है वो सेकुलर है ना। ठीक है, आर्मी जो है वो सेकुलर है, तो फिर सिर्फ गुरुद्वारा और मंदिर को ही क्यों चूज किया गया रिलीजन प्रैक्टिस के लिए? कोई और मजहब क्यों नहीं? और एक सैमुअल ने ये भी बोला कि यहाँ पर जो है वो हर किसी का जो लैक करती है यहाँ पर आर्मी, कि यहाँ पर जो है वो हर किसी का गॉड, ठीक है, उसकी फिर रखो वहां पर एक मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, एक चर्च भी छोटा सा बनाओ कि हर बंदा अपनी अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस करे। अब सिर्फ गुरुद्वारा और वहां पर मंदिर ही क्यों रखा गया? बाकी भी होना चाहिए। आप लोग खुद समझदार है, इन चीजों को देखे। अब मुझे नीचे बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे मेरे अगेंस्ट, कोई मसला नहीं, पहले भी आते रहते हैं, लेकिन जो चीज मुझे गलत लगती है वो लगती है। अब आपके लिए रिलीजन जो है वो आपने कहा कि सेकेंडरी है, फर्स्ट नेशन है, तो आपने रिलीजन के नाम पर ही जो है वो एक बंदे को डिसमिस कर दिया। अब वो बंदा बोल रहा है कि मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरा रिलीजन मेरे लिए मेरा पर्सनल मैटर है। कुछ जो है वो रूल एंड ऑर्डर्स होते हैं हर रिलीजन के, जो कि हर रिलीजन के बंदे को अपने रिलीजन के रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब कोई भी बंदा दूसरे रिलीजन को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देगा, अपने रिलीजन को छोड़ देगा, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। अब वो बंदा वो मस्जिद भी मंदिर भी जा रहा है, गुरुद्वारे भी जा रहा है, लेकिन वहां पर होने वाली प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं कर रहा, बिकॉज उसको लगता है कि मेरा रिलीजन इस बात की परमिशन मुझे नहीं दे रहा। अब देखे ना, वो बंदा जा तो रहा है लेकिन वो चीज वो कर नहीं रहा, तो उस पर ही आपने उसको निकाल दिया। दिस इज टोटली अनजस्टिस। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी जो है वो उस बंदे के साथ नाइंसाफी कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये नाइंसाफी? ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं लगेगा, बिकॉज मोस्टली जो है वो लोग यही कहेंगे नहीं ये आर्मी का था तो सही डिसीजन था, लेकिन मुझे ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लगा। बिकॉज आप पाकिस्तान के भी अंदर देखेंगे तो जितने भी जो मिनॉरिटीज हैं, मैं एक मिनॉरिटी की बात नहीं कर रही, मैं क्रिश्चियन और हिंदुओं की बात कर रही, बहुत ज्यादा उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब अगर वहां पर देख ले, जहां पर जो है वो मेजोरिटी होती है ना, वो मिनॉरिटी को दबा के रखती है और उसको जो है वो उसके साथ जो है वो इस तरह की नाइंसाफियां जो है वो होती हुई हमें पाकिस्तान में भी इंडिया में भी नजर आती है। पाकिस्तान में भी हम देख ले, हम मिनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज मिलती रहती होगी, और अगर इंडिया की बात करें तो वहां भी कोई ना कोई न्यूज मिलती रहती है। तो इसलिए जो है मतलब जहां पर रिलीजन की बात आती है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये आपका अपना पर्सनल मैटर होना चाहिए। इसलिए मैं इसी चीज को जो है वो हमेशा प्रमोट करती हूँ कि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, वो अपने तक ही रखे। ठीक है, आप उसको अपने जो है वो क्या उसे कहते हैं प्रोफेशनल जो लाइफ है ना उसके अंदर ना आने दे। आपका कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, आप अपने मतलब कंट्री के लिए भरपूर चीजें कर रहे हो, लेकिन रिलीजन आपका पर्सनल है। आप मतलब किसी को थोप नहीं ना सकते कि यहाँ पर आओ और यहाँ इबादत करो और यहाँ पर जो है हमारे मजहबी रसूमात जितनी भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो भी करो। एक बंदा जा रहा है वहां पर, ठीक है, लेकिन अब वो चीजें वो उसके रिलीजन में मना है, वो कैसे कर ले? ठीक है, तो ये चीज चले उसने बेहतर किया। चले, बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि उस बंदे के साथ सही हुआ। मेरी नजर में तो बहुत गलत हुआ, आपकी नजर में सही हुआ गलत हुआ जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस बंदे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।